हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज फिर से आप लोग को नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। तो आज की वीडियो की तरह है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के संसदीय समिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली का जो कब से लागू हुआ था। ये 1991 ईस्वी से लागू हुआ था। अगला प्रश्न कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसके सिफारिश पर किया गया था। वो संसद के नियम समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न कि 12 अप्रैल 1993 ईस्वी से संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत कितने समितियां कार्य करना शुरू किया था। वह 17 समिति 17 समिति जो है कार्य करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि संसद के जो कितने प्रकार की समितियां होती है। वह दो। कितना होता है? दो। एक अस्थायी होता है, एक होता है अस्थायी समिति तथा एवं एक होता है तदर्भ तथार्थ समिति होता है। अगला प्रश्न की कौन सी समिति जो है अस्थायी समिति के अंतर्गत आता है। वह प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियम समिति जो है ये सब यह अस्थायी समिति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कौन सी समिति तदर्भ समिति के अंतर्गत आता है। वो प्रवर समिति जो है तदर्भ समिति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि किस समिति को अस्थायी मित व्याप्तित समिति भी कहा जाता है। वह प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। वह 30 कितना होता है 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्यता प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समर्पित समिति है। वह लोकसभा की समिति है। ये वह समिति कौन सी है जिसमें कि राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। वह प्राक्कलन समिति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसमें सब जो है लोकसभा का समिति होता है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। वह 22 कितना होता है 22 होता है। लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं वह संसद के दोनों सदनों से। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के से कितने सदस्य होते हैं। वही लोकसभा से बात करें तो 15 और राज्यसभा से कितना होता है 7 होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। वह लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय समिति में कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। वह कौन करता है। वह लोक लेखा समिति करता है। भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है। वह लोक लेखा समिति करता है। किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विधेयक दल के संसद सदस्यों को नियुक्ति करता है। वह लोक लेखा समिति जो है करता है वो। अगला प्रश्न है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। वह समिति कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों की राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। वह लोक लेखा समिति करता है। लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदन अध्यक्ष होता है। वह नियमित समिति का पदन अध्यक्ष होता है। संसद में समितियों के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और लोक लेखा समिति से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। वह 45 होता है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं। वह 45 होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना होता है। वही लोकसभा का बात करें तो 30 और राज्यसभा की बात करें 15 हो जाएगा। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है 30 और 15 होता है। कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। वह कौन करता है। कार्य सलाहकार समिति करता है। अगला प्रश्न कि 17 संसदीय समिति में किसने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। वह कितना होता है 11 होता है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। वही लोकसभा का बात करें 20 और राज्यसभा का बात करें तो 10 होता है। तो अगला की नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तब तक यहाँ से आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।